दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या परिस्थितियां होंगी। राजनीतिक नेता इसी उधेड़बुन में हैं और अपने अपने क्यास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 2024 में भाजपा को अगर पहले के मुकाबले में आधी सीटें मिलती हैं, लगभग 200 के करीब, तो वहाँ पर हंग पार्लियामेंट बन सकती है। अब हंग पार्लियामेंट में जो भाजपा के सहयोगी दल हैं वो उन्हें सहयोग कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि भाजपा को इतने वोट ना मिल पाए, इतनी सीटें ना मिल पाए कि वो सरकार बनाने में असमर्थ हो। ये डिपेंड करता है कि जो मुसलमान हैं या दलित हैं या फिर क्या कहते हैं पिछड़े लोग हैं, उनका रुख क्या होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो पिछड़ों का ही लगता है, क्योंकि पिछड़े ही भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देते रहे हैं, बिना ये विचारे कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका हक मारती रही है, उनको जो है बहुत पीछे धकेलती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ही मंडल कमीशन का विरोध किया था और मंडल कमीशन के विरोध में वो कमंडल लेकर के आ गए थे। और तब से भारतीय जनता पार्टी कमंडल की राजनीति कर रही है। पिछड़ों का जो है एक तरह से दोहन कर रही है, उनका भाजपाकरण कर रही है, भगवाकरण कर रही है। इस भगवाकरण में जो पिछड़े लोगों को क्या मिलना है, इस पर वो लोग विचार नहीं कर रहे। ये बहुत ही दुख की बात है। अपने हक की लड़ाई लड़ना ये तो हर एक का अधिकार है। जैसे अंग्रेजों के टाइम में कहा गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसी तरह से अपने हक को लेना भी हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय का जो ये नैतिक अधिकार है और इसके अलावा उनका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। क्योंकि आप अभी तक जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं और जब तक ये व्यवस्था है तब तक आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर दुर्भाग्यवश प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र आ गया, जैसे कोशिश हमारे परम सेवक, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने की, वो सिंघोल को ले आए और संसद में स्थापित कर दिया एक छड़ी को, सिंघोल बोल करके, जो कि राजतंत्र की प्रतीक मानी जाती है। वो है या नहीं, इस पर तो चर्चा हो सकती है, इस पर संदेह व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन प्रकट रूप में तो हमारे प्रथम श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
अपनी मंशा तो जाहिर कर ही दी है कि अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका रवैया क्या होगा, उनका फलसफा क्या होगा, उनका गोल क्या होगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप देखें कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं या गुलाम रहना चाहते हैं। आप अपने हक के लिए प्रजातंत्र कायम रखना चाहते हैं या नहीं। आपको सोचना चाहिए कि हमारे जो संग्राम करने वाले लोग थे, जिन्होंने आज़ादी हमें दिलाई है, उन्होंने कितना बलिदान हमारे लिए किया। हमारे आम लोगों ने, जिसमें पिछड़े भी सबसे ज़्यादा हैं, कितनी लाठियाँ खाई अंग्रेज़ों की, कितने लोग जो है पेड़ों पर झूले, कितने गोलियों से भुने गए। इसको नहीं भूलना चाहिए। तो क्या ये परिस्थितियाँ हम पुनः लाना चाहते हैं? अगर हम इस परिस्थितियों को नकारते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, तो हमें एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देना होगा। हमें एकजुटता कायम करनी होगी। जो दलित हैं और जो मुसलमान हैं या जो पिछड़े हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि प्रजातंत्र की वजह से ही वो आगे बढ़ पाए हैं। उनका शासन में हिस्सा है, उनका चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, हर जगह उनकी सीटें निर्धारित हैं, उनको मिलती हैं। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल मन में बैठा लें कि हमें प्रजातंत्र चाहिए, राजशाही नहीं चाहिए, सिंगोल नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है भाजपा का मुकाबला करना पड़ेगा, भाजपा से लड़ना पड़ेगा, भाजपा से सत्ता छीननी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि हम सब लोग, दलित, मुस्लिम और पिछड़े, अगर एक हो जाएं तो कोई कारण नहीं है कि हम भाजपा को न हरा पाएं। भाजपा तो हमारे बल पर ही तो सत्ता में है। अगर हम हट जाएं तो भाजपा 2024 क्या 3024 तक भी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए दोस्तों, अपने को मजबूत करो, अपने को संगठित करो और सिर्फ एक मकसद रखो कि हमें देश से प्रजातंत्र का हनन नहीं होने देना है। हमें देश को प्रजातंत्र में रखना है। प्रजातंत्र से ही हमारी आशाएं पूरी होंगी, हमारे जो मंशा है मन की वो पूरी होगी। हमारे आने वाली संतानों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, उनका भी भविष्य सुधरेगा, उनका भी भविष्य उत्तम होगा अगर प्रजातंत्र इस देश में कायम रहता है। लेकिन अगर हम अपनी गलती से प्रजातंत्र को गवा देते हैं देश की आज़ादी के 75 साल बाद, तो आप सोचिए कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये कैसा हम जो है अपने बलिदानियों के प्रति क्या हम कृतज्ञ हैं? अगर कृतज्ञ हैं तो क्या हमें उनका बलिदान भूलना चाहिए? क्या हमें भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद हम लोग जहाँ तक भी पहुँचे हैं, हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी के 2014 से अब तक का शासन ना होता तो हम तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन सकते थे। आप सोचिए
चीन हमारे से 1 साल बाद आज़ाद हुआ और वो हमारे से 50 साल आगे निकल चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मणवाद नहीं है, वहाँ पर जातिवाद नहीं है, वहाँ पर संप्रदायवाद नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र का हित साधा जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र हित की बात करती है, ये कोरा झूठ है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना नहीं है, आरएसएस को राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने का है और वो इसीलिए जो है हमें मूर्ख बना रहे हैं, हमारा जो है धार्मिक दोहन कर रहे हैं, हमें उल्लू बना रहे हैं और हमें एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। हम एक देशवासी हैं, हम भारत के वासी हैं और भारत के वासी होने के कारण हम सब एक हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई विधर्मी नहीं है, कोई राष्ट्रद्रोही भी नहीं है।